हेलो फ्रेंड्स, फॉर अबाउंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा सेकेंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। आप चाहें तो वहाँ पे भी जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे मैं डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोस डालती हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, पर कोशिश करिएगा ऐसा टॉपिक रहे जो आपकी पर्सनल रीडिंग ना हो, जो बाकी लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो, तो हम उस पर वीडियो डाल देंगे और दूसरे वाले चैनल पे। ठीक है, तो उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, या फिर लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 करके आप सर्च कर सकते हो। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। गोल्ड डिगर, ओके। गोल्ड डिगर, कोई पैसे के लिए रिलेशनशिप है या लग रहा है, या तो आपको लगता है कि आपका पर्सन ऐसा है जो पैसे के लिए आपसे जुड़ा हुआ है, या फिर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप गोल्ड डिगर हो। ठीक है, या फिर हो सकता है किसी की फैमिली गोल्ड डिगर हो सकती है। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन बताइए। मनी, यस, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड डिगर और उसके बाद मनी आ गया। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन। रिवेंज, बदले की भावना। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन बताइए। सिकनेस, आज की रीडिंग एकदम बदल गई है, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए भाई। एकदम अलग अलग सी ही एनर्जी आ रही है। या तो कुछ नए लोग हो सकता है जुड़े हैं, या फिर सडनली कोई चेंज आया है आप लोगों की एनर्जी में। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। ट्रू लव, गोल्ड डिगर, मनी, रिवेंज, सिकनेस एंड ट्रू लव एंड टॉक्सिक। यस, आप लोगों के बीच में टॉक्सिसिटी है, आप लोगों के अपने लेवल पे हो सकती है, या फिर जो लोग आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व हैं, जो सिचुएशन इन्वॉल्व है वहां की वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है। पैसा एक बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के बीच में। ठीक है, रिवेंज की एनर्जी है। हो सकता है किसी ने किसी के प्रपोजल को पैसे की वजह से, कि कोई उसे बेटर पर्सन मिला, पैसे ज़्यादा मिल रहे थे, आपसे नहीं मिल रहे थे, या वाइस वर्सा, इस वजह से रिजेक्शन मिली हो, या पैसे के लिए ही किसी ने रिलेशनशिप रखा हो। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम टैरो से देखते हैं कि टैरो क्या है। किसी तरीके की कोई सिकनेस हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है, या फिर यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है बीमारी का किसी ने बहाना लिया हो। मतलब ये आई बात तो मैं बता दूं, अदरवाइज ये चीज़ हो सकती है कोई मानसिकता किसी की हो सकती है, कोई बीमारी, कोई शारीरिक तौर पे, कोई शारीरिक तौर पे कोई बीमारी हो सकती है, या फिर मानसिक तौर पे कि किसी के अंदर ये आदत है, कमजोरी है, लत है किसी चीज़ की, इसको भी बोलते हैं सिकनेस। ठीक, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी जिंदगी में, प्लीज डिवाइन बताइए। आपके पर्सन ही मुझे काफी गोल्ड डिगर लग रहे हैं। ठीक है, इनकी ही एनर्जी है 10-10, एक कंप्लीशन, पैसे के लिए रिश्ते। पहली वाइफ जो आई है वो यही आई है। ठीक है,
बिकॉज इनके माइंड में कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है एक लॉयल कमिटेड इंसान को, या तो किसी के साथ मैरिज हो रखी है। अगर आप लोग एक्स्ट्रा देखो सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, यहाँ पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हम बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी मतलब रीड कर रहे हैं, और अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशन होगी। कुछ लोग यहाँ पे यंग एज होंगे जहाँ पढ़ाई लिखाई कैरियर सेट होने की बात चल रही है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है कि मैरिड हो सकते हैं आप लोग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है किसी का, या फिर आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, या फिर आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आप मैरिड हो वो भी मैरिड है, अलग अलग लोगों से मैरिड है। ठीक है, कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली हो सकती है, डाउरी को लेकर के बातचीत हो रही है, ये सब चीज़ें तो उन अपनी सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे लीजिएगा। आपके पर्सन किसी एक ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं, या ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि ये ऐसे बनना चाहते हैं, कि कोई एक ऐसा इंसान इनके माइंड में है जो कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, फाइनेंशियली जो बहुत रिच है, जिसको अपनी फैमिली से या तो पैतृक रूप से काफ़ी संपत्ति मिली हुई है, या इसके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं तो वहाँ से इनको काफ़ी मिला हुआ, मतलब बिना कुछ किए धरे इनके पास ऑलरेडी पैसा है, ब्लेस्ड है, ऐसे किसी इंसान के बारे में ये सोच रहे हैं। हो सकता है कि इनका मतलब ऐसा कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में रहा है, तो ऐसे किसी इंसान के बारे में ये खुद के लिए उसके लिए सोच रहे हैं, वो माइंड में है। दूसरी तरफ ये उसके जैसा बनना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है कि रिवेंज बदला कि अब हम तुमसे बढ़ के बन के दिखाएंगे, ये भी चीज़ हो सकती है। बाकी जैसे जैसे एनर्जी टर्न आउट होगी, रीडिंग को बिना स्किप किए हमेशा कंप्लीट देखा करो, तभी रीडिंग समझ में आएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग बीच में स्किप कर करके देखते हो, तो क्या होता है फिर स्टोरी आपको ठीक से समझ नहीं आती। नंबर्स की अगर बात करूं तो 10 नंबर है, 6 नंबर है, सॉरी 1 नंबर है। 10, 1 एंड 6 ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या ये महीने में आप हो सकता है इन नंबर्स के महीनों में आप मिले हों एक दूसरे से, मतलब जनवरी में, अक्टूबर में और जून में। ठीक है, मिले हों या बिछड़े हों, ये चीज़ हो सकती है। या फिर ये किसी भी तरीके से ये डेट्स आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। जोडिएक साइन की बात करें तो सभी जोडिएक साइन है, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, तो व्हील ऑफ फॉर्चून को हम ऐसे देखते हैं कि सभी साइन है यहाँ पे। लेकिन फिर भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। 2 एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। आपके पर्सन कि फिलहाल की एनर्जी है, जैसे मैंने बता दिया है, किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल के बारे में सोच रहे हैं, मतलब एक ऐसा इंसान जिसने इनको ना बहुत लॉयल है, कमिटेड है, मदरली केयर जिसने बहुत ज़्यादा दिया है, जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, और जिसने फाइनेंशियली इनको हेल्प भी बहुत किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे के रिगार्डिंग इस पर्सन ने इनको हेल्प किया है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये उसको एक ऑफर करना चाहते हैं। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे चीज़ों को। ये उसके साथ एक फिर से एक दोस्ती करना चाहते हैं, कह सकते हो, उसको बहुत मिस कर रहे हैं। उसके साथ जो भी इन्होंने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है उस इंसान को, अब ये आप हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है। अभी हम सिर्फ उनकी जनरल रीडिंग देख रहे हैं, ओवरऑल उनके माइंड में चल क्या रहा है। तो ये उस इंसान के साथ में एक फिर से एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, या कह सकते हो, क्योंकि मिसिंग एनर्जी है। मिसिंग एनर्जी मतलब पहले मिल चुके हैं बट अभी दूरी है। कोई आदमी साथ में रहेगा तो मिस क्यों करेगा, अलग है तभी मिस कर रहे हैं। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ये एक अच्छी हैप्पी फुलफिलिंग फैमिली चाहते हैं। अब जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि जो आपकी सिचुएशन है उस हिसाब से लीजिएगा। ये चाहते हैं कि एक हैप्पी फैमिली हो, जहाँ इनके पेरेंट्स भी हों। सपोज अगर इनकी शादी नहीं हुई है अभी तक, तो ये ऐसे शादी करना चाहते हैं ऐसे इंसान से जहाँ से इन्हें पैसा भी मिले। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये क्या है कि इनकी फैमिली भी खुश रहे, इनकी फैमिली का स्टेटस भी अच्छा रहे, सारी फैमिली की रजामंदी भी हो उस रिलेशनशिप में। मतलब ये चाहते हैं कि एक ऐसा घर हो जहाँ खूब सारा पैसा हो, हर तरीके की लग्जरी हो, पार्टनर हो, बच्चे हों, पेट्स हों, पेरेंट्स भी हों, बड़े बुजुर्ग भी हों, सभी लोग। तो एक प्रैक्टिकल तौर पे सभी लोगों का इस साथ चाहते हैं, कुछ भी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। मतलब किसी रिलेशनशिप के लिए इस हद तक डेस्परेट नहीं है ये कि उसके लिए कि अगर फैमिली की रजामंदी नहीं है तो भी उससे कर लें, नहीं, ऐसा नहीं है इनके माइंड में। ठीक है, ये अभी काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हैं, स्पेशली फ़ायदा मुझे ज़्यादा देखते हुए नज़र आ रहे हैं। हैप्पी फैमिली, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार करें। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशंस को फिलहाल इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, इमोशंस में बह नहीं रहे हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच के चल रहे हैं, और इमोशंस को इन्होंने होल्ड बैक करना सीख लिया है।
अब ये पहले की तरह रोते धोते या गुस्सा करते या अपने या मतलब बहुत ज़्यादा दुखी होना, ये सब नहीं करते हैं। ठीक है, अब इनका अपने इमोशनली ये काफ़ी बैलेंस्ड हो गए। इनको पता है कि कैसी चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, क्या करना चाहिए। 10-10 की एनर्जी अभी मुझे वीडियो में भी दिखी और 10-10 की एनर्जी भी यहाँ पे भी है, तो एक साइकिल कंप्लीट होती ही नजर आ रही है। ये भी एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी तरीके का साइकिल का कंप्लीशन जरूर है। हैप्पी चाहते हैं लोग। द वर्ल्ड की एनर्जी भी आ गई। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पर्सन की ज़िंदगी में अभी ऐसे होने वाली हैं कि जहाँ पे एक कंप्लीशन है, एक फाइनल डिसीजन, एक क्लोजर या एक कंप्लीशन, एक फाइनल उस पे पहुँचना, कंक्लूजन पे पहुँचना कि या तो करना है या छोड़ देना है इस रिश्ते को, जॉब को, या जो भी चीज़ जो इनके माइंड में चल रही है, जो भी इंसान, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत माइंड में है इनके। तो ये क्या कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं एक हैप्पी फुलफिलिंग मैरिज, एक ऐसी मैरिज जहाँ से इन्हें मॉनिटरी गेन हो रहा। अगर इनकी अब तक मैरिज नहीं हुई है या ऑलरेडी मैरिड है तो सेकंड मैरिज के बारे में भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कहीं पे भी, मतलब आपकी सिचुएशन के हिसाब से देखना। हर पॉइंट आपको अपने से रेजोनेट कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ वो एक हैप्पी फुलफिलिंग, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में जॉय चाहते हैं, फन चाहते हैं, एक्साइटमेंट चाहते हैं, तो ये उस तरीके की लाइफ, एक लग्जरी लाइफ, एक अच्छी, मतलब हर तरीके का फुल ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं ना, लाइफ हो जो फुल ऑफ लाइफ हो। ठीक है, वैसी लाइफ ये जीना चाहते हैं। और अगर इन्हें कोई इंसान, इनके माइंड में ऐसा हो सकता है, मैक्सिमम लोगों के लिए अगर इनकी मैरिज होनी है जहाँ से इनको मॉनेटरी गेन मिल रहा है, जहाँ से अच्छा या तो डाउरी अच्छा मिल रहा है या वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिल रहा है इनको। ठीक है, हो सकता है वो इंसान सिंगल हो, अकेला हो, तो उसके पास पैतृक तौर पे काफ़ी संपत्ति हो सकती है जो इनको बेनिफिट हो सकता है जहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी है, कंप्लीशन चाहते हैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो ट्रैवल करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग अब्रॉड में रहते हैं या अब्रॉड से कोई रिलेशन इनके लिए आया है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी ये सोच रहे हैं, या ट्रैवल करके कहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, इंट्यूटिव हो रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी है, मैरिज यहाँ पे काफ़ी मैरिज 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 की एनर्जी काफ़ी है। 10 ऑफ पेंटिकल भी एक तरीके से मैरिज का कार्ड होता है। द सन का कार्ड भी मैरिज का कार्ड कंसीडर कर सकते हैं। एंड कंप्लीशन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आ गई यहाँ पे। तो ट्विन फ्लेम जर्नी काफ़ी हद तक आपके पर्सन की लाइफ में हो सकती है। एक कंप्लीशन कह सकते हैं इसको, कि जहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। कुछ के लिए हो सकती है, खास लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगी। ज़्यादातर लोगों के लिए तो मैरिज का एक डिसीजन दिखाई दे रहा है जहाँ पे पैसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जर्नी की भी एनर्जी हो सकती है कि जहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, जहाँ स्पिरिचुअल एक असेंशन पे जा रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, किसी की अवेकनिंग हो रही है, ये भी चीज़ हो सकती है। इंट्यूशन काफ़ी अच्छी हो रही है। काफ़ी डीप नॉलेज है, एकदम डिवाइन फेमिनाइन प्योरिटी, हाई मोरल वैल्यूज। कुछ लोगों के बदलाव उस चीज़ में भी आ सकते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी भी किसी की हो सकता है स्टार्ट हो रही है। रिग्रेट है किसी का प्यार खो देने का, ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, मदर इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ आपके पर्सन किसी एक सोलफुल रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहाँ से इनको, अभी हम आगे देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या है। हो सकता है वहाँ पे चीज़ें नहीं बन पाई हैं, तो अब ये प्रैक्टिकल तौर पे या तो सोच सकते हैं, या तो वहाँ से बहुत इमोशनली अटैच थे तो ये स्पिरिचुअल जर्नी पे जा सकते हैं जहाँ पे अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। स्टेबल ज़रूरी नहीं होता है, हर किसी के लिए अलग होता है स्टेबिलिटी। जिन लोगों को पैसे के रूप में स्टेबिलिटी चाहिए तो वहाँ पे पैसे के रूप में होगी, लेकिन सपोज अगर किसी की ज़िंदगी में कैरियर सेटल्ड है, सब कुछ सेटल्ड है, तो वो हो सकता है स्पिरिचुअली अपने आप को सेटल हो रहे हो। ठीक है, स्टेबिलिटी वहाँ पे आ रही हो, उनके विचारों में आ रही हो, थॉट्स में आ रही हो, इस तरह से हो सकता है। तो कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है एक जगह कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है, तो अब आपके पर्सन जो है ना उस चीज़ का कंप्लीशन कर रहे हैं। अब ये मानसिक तौर पे हो सकता है, शारीरिक तौर पे हो सकता है, फाइनेंशियल्स के तौर पे हो सकता है, व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है। सबके लिए कुछ है जो कंप्लीट कर रहे हैं, जो चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, फिर एक नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई देती है, नए सिरे से एक स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे चीज़ें अच्छी होंगी। या तो किसी और से
एक जगह रिश्ता खत्म हो गया है, तो अब ये प्रैक्टिकली एक जगह ऐसी जगह पे बढ़ रहे हैं जहाँ से इनको मॉनेटरी गेन हो, शादी करना है, सेटल होना है, लाइफ में अच्छी सी एक लाइफ जीनी है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बाकी अभी हम देखते हैं, क्योंकि अभी जय वही ज़्यादा दिखाई दिया, अभी यहाँ पे वही चीज़ ज़्यादा है। फ्लर्ट कर रहे हैं, हो सकता है अपने लिए एक बेटर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, कहीं दिक्कत हुई है, एक रिलेशनशिप जहाँ ये हो सकता है इमोशनली पहले बहुत इन्वॉल्व रहे हों और वहाँ से चीज़ें नहीं बन पाई हैं, तो अब ये अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कैसा कि अब एक ऐसे इंसान से शादी करेंगे जहाँ पे फैमिली भी राजी रहे, सब लोग खुश भी रहे, पैसा भी मिल रहा है। अब ये ऑप्शन इनके पास या तो ये ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं। जिन लोगों के केस में तो उनकी फैमिली की तरफ से ऑलरेडी इनके पास एक ऑफर हो सकता है कि फैमिली ढूंढ के लाई है, या इनके पास खुद में एक ऑफर ऐसा हो सकता है जो इन्हें मालूम है कि यहाँ पे फैमिली की एक्सेप्टेंस ईजिली मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। आज हम कोशिश करेंगे कि चार्म्स भी निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल सफल पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। आज मुझे फिर से एलर्जी हो रही है बहुत तेज। हैप्पी फैमिली चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फ्लर्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, एक सुकून भरी जिंदगी अपनी चाहते हैं। ये स्टेबल नहीं है, मैं कहूँ तो द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, कुछ सीक्रेट्स हैं इनकी जिंदगी में, कुछ छुपा रहे हैं ये, या तो इनके अंदर कहीं जो है दिल में कहीं कुछ है जो ये दिखा रहे हैं, जो चीज़ें वो शायद पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो ये दो चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। तो यहाँ की कंडीशन के हिसाब से देखें तो आपके पर्सन का एक तरफ हो सकता है कोई ऐसा इंसान, जैसे मैंने बिना ही इन कार्ड्स को दे के बताया था कि कोई एक ऐसा इंसान इनकी लाइफ में हो सकता है जो जिससे ये बहुत इमोशनली इन्वॉल्व है, जहाँ अगर वो इंसान इनकी ज़िंदगी में आ जाए तो इन्हें कुछ नहीं चाहिए, तो इतना पैसा सब कुछ नहीं चाहिए, उसके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। उस इंसान को बहुत ऐसे मानते हैं कि बहुत अच्छा है, प्योर है, डिवाइन फेमिनाइन की तरीके से है, बहुत प्योर सोल है वो। ठीक है, तो ये उसके साथ, हालांकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी चीटिंग वाली एनर्जी नहीं होती है। ये इंसान फाइनली इंडिपेंडेंट भी होता है ये एनर्जी, और साथ में इसको पैसा भी इसको अच्छे फाइनेंशियली भी अच्छा है, साथ में ये लॉयल है, कमिटेड है। तो एक ऐसे इंसान की एनर्जी है, वो भी प्योर है अपने आप में। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी बहुत अच्छी होती है, वाइट मटेरियल एनर्जी होती है, एक अपनी हैप्पी फैमिली चाहते हैं। यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी सीक्रेटिव हो सकता है, ये अपने अंदर के इमोशंस को ये ऊपर से ऐसे दिखा रहे हैं कि इनको पैसा, जहाँ लग्जरी सब कुछ मिल रहा है, पर दिल में कहीं ना कहीं है कि एक ऐसा रिश्ता इनकी ज़िंदगी में आ जाए जो इनके लिए बहुत इमोशनल हो, बहुत इमोशनल नीड इनकी फुलफिल करे, जहाँ ये बहुत खुश रहे। ठीक है, 10-10-10 की एनर्जी, कंप्लीशन तो यहाँ पे है, बहुत लेवल तक है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। किसको मिस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, लवर्स की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में पहले स्टेबल होना चाहते हैं, पहले अपने पैरों के नीचे की ज़मीन मजबूत करना चाहते हैं। जो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, ये पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इसके बाद अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और उस इंसान के साथ करना चाहते हैं जिससे ये प्यार करते हैं, जिसके साथ इनका एक लविंग वाला बॉन्ड है, जिसको ये अपने आप उसके साथ में यूनियन चाहते हैं। हो सकता है कोई इंसान इनकी लाइफ में रहा है जिसे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जो अब इनकी लाइफ में नहीं है, तो ये पहले अपने कैरियर को सेटल करना चाहते हैं। हो सकता है दूरी ही इन्होंने इसलिए बनाई हो, और पहले कैरियर सेटल करेंगे, उसके बाद फिर ये अपनी ज़िंदगी में जब ये सेटल हो जाएंगे तभी अपने प्यार की तरफ बढ़ेंगे। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि कोई आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई एक ऑफर ऐसा हो सकता है जहाँ से इन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही है, तो ये उस इंसान को एज ए हम कह सकते हैं कि इसे यूज़ कर रहे हैं एज ए गोल्ड डिगर। कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है, तो आप अपने पर्सन को बेटर जानते हो कि वो किस तरीके के इंसान है। ठीक है, ये किसी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेकर के आ रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं जिससे इन्हें पैसा मिल सकता है, जहाँ से इनकी फैमिली खुश रहेगी, सब कुछ ठीक होगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इसके बाद इनका इरादा है कि हो सकता है ये उस इंसान को बाद में, हालांकि यहाँ पे कोई धोखे की एनर्जी नहीं है, बट जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिख रही हो, यहाँ पे टॉक्सिक दिख रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है ये किसी को यूज़ कर रहे हो। उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि जब ये स्टेबल हो जाएंगे फिर एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपने प्यार की तरफ करेंगे, जिससे ये बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, अभी हम आगे चलेंगे तो और देखेंगे यहाँ पे।
हो सकता है जिससे सच में प्यार करते हैं उससे एक दूरी बनाई हुई है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। प्लीज डिवाइन 10 ऑफ, ताकि इनकी किस्मत बदल जाए, ये चाहते हैं अपना जो कुछ चल रहा है ना इनकी जिंदगी में, अगर ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो चाह रहे हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। तो हो सकता है किसी ऐसे इंसान का सहारा ले रहे हैं जहां से इनको सपोर्ट मिल रहा है पैसे का। प्लीज डिवाइन व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, फाइनल शफल व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। यस, किसी का प्यार इन्होंने खो दिया है। कोई है इंसान इनकी लाइफ में जो बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है, डिवाइन फेमिनाइन की तरह हो सकता है, उस इंसान को इन्होंने खो दिया है, ठीक है। वो इंसान इनसे नाराज हो गया है, तो अब ये उससे थोड़ा सा, उसने हो सकता है इनको ब्लॉक करा हुआ है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, उससे एक दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, खुद भी अपने आप को वहां से डिटैच कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि जब ये स्टेबल हो जाए तब ये उस इंसान की तरफ बढ़े, ठीक है। इनका ये है इस तरीके का। हो सकता है जिस इंसान से ये प्यार करते हैं उसने खुद ही इनसे एक दूरी बनाई हुई है। इन्हें हो सकता है ऐसा, इन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने उसका प्यार इसलिए खो दिया क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, ठीक है। इनका भाग्य इनके साथ नहीं दे रहा, इसलिए उन्होंने उस इंसान को खोया हुआ है, खो दिया है। प्लीज डिवाइन 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज डिवाइन 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है? द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, बहुत स्ट्रांगली हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ गई है। प्लीज डिवाइन हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करिए एक बार और। यस, इनका ऑफर जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की फैमिली जो है ना वो मनी माइंडेड हो सकती है, या फिर इनकी फैमिली को सरवाइव कराने के लिए ना इनको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो ये अपनी फैमिली को ज़्यादा हैप्पी रखना चाहते हैं। उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, चीज़ों को लग रहा है कि इन्हें मैरिज पॉसिबल नहीं हो पाई क्योंकि इनकी फैमिली मनी माइंडेड है। तो हो सकता है ये जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान से पैसा नहीं बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, तो इनकी फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इनको ये लग रहा है कि पहले ये पैसे के लिए कर लेते हैं, चीज़ों को सही कर लेते हैं ताकि फैमिली को अपने वो कर लें, उसके बाद इन्हें लग रहा है कि उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेके आएं, क्योंकि इनकी सोल का सुकून वहीं मिलने वाला है। तो मुझे थोड़ी सी इनकी चीटिंग वाली, गोल्ड डिगर वाली वाइब्स आपके पर्सन की दिखाई दे रही हैं, और ये आपके रिगार्डिंग ही दिखाई दे रही हैं मुझे। अगर आपका पर्सन, आपको लगता है कि पहले, वैसे तो अभी हम देखेंगे, लेकिन क्योंकि ये कलेक्टिव है तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग एनर्जी यहाँ पे होगी। अगर आपका पर्सन आपसे हमेशा पैसे के लिए डिमांड करता रहा है, पैसे के लिए जुड़ा है, और ये फिर से अगर वापस आते हैं आपके पास में, आते हैं या आती हैं, मतलब डिपेंड करता है जो भी है, लड़का लड़कियाँ, हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, और ये सिर्फ आपसे पैसे के लिए जुड़ते हैं तो डेफिनेटली ये फिर आपसे रीच आउट करेंगे। और इसे आप बिल्कुल भी इस तरह से मत लीजिएगा कि इनके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशंस है। इनका इरादा आपको धोखा देने का ही है। ये एनर्जी उनके लिए है वाइब, क्योंकि कोई ना कोई लोग यहाँ पे हैं जिनके लिए ये बहुत स्ट्रांगली मैच करेगा कि आपका पर्सन आपके पास वापस आ रहा है, लेकिन इस बार उसका इरादा फिर वही है, आपसे पैसा लेना, अपने आप को स्टेबल करना, अपनी ज़रूरतें पूरी करना, और इसके बाद वो फिर इंसान आपके पास चले, क्योंकि उसके दिल में कोई और है जिसके साथ उसे नई शुरुआत करनी है। तो अगर आप पास्ट में भी आपका पर्सन आपसे पैसा लेके जाता रहा है तो ये आपके लिए क्या कहना चाहिए, अलार्मिंग साइन हो सकता है, या वार्निंग है आपके लिए कि बी वेयर, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आपका पर्सन आपको इमोशनली कंट्रोल, अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहा है, कंट्रोल कर करके, और आपके साथ ज़बरदस्ती एक फेक नाटक कर सकता है। प्लीज डिवाइन किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज डिवाइन किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइट्स, लड़ाई झगड़े बहुत हैं, डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। इस वजह से इन्होंने अपने इमोशंस को होल्ड बैक किया हुआ है। ये जिस इंसान से प्यार करते हैं, जिसको अपने घर में लाना चाहते हैं, फैमिली की एक्सेप्टेंस वहाँ पे नहीं है, इन्हें बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा उस इंसान के लिए, तो वो इनके माइंड में चल रहा है। दूसरी चीज़, इनको पैसे के रिगार्डिंग कहीं से धोखा मिला है, पैसा इनके पास नहीं है, तो ये पैसे के लिए रिश्ता जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड डिगर की एनर्जी, मनी की प्रॉब्लम नजर आई है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैक्सिमम लोगों के लिए, आप लोग जो देख रहे हो, आपके पर्सन अगर आपके पास वापस आते हैं तो इनका इरादा आपसे वापस से पैसे ठगने का ही है, ठीक है। प्यार नहीं है यहाँ पे, पैसे ही इन्हें देखना है। ये आप में स्टेबिलिटी ज़रूर देखते हैं, रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं,
और पैसों के लिए आ रहे हो। और इरादा इनका अभी भी यही है कि जिस दिन ये स्टेबल हो जाएंगे उस दिन आपको धोखा दे देंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर इन्हें आपसे मैरिज करनी पड़े अपनी फैमिली के लिए, अपने पैसों के लिए, तो ये मैरिज का भी प्रपोजल आपको दे सकते हैं। और कल को कुछ सालों के बाद जब ये सेटल हो जाएं तो इनका इरादा फिर से अपने पार्टनर के पास वापस जाने का है। तो बहुत बहुत क्लियर एनर्जी है, तो सोच समझ के निर्णय आपको लेना है, क्योंकि टॉक्सिक मेंटेलिटी है यहाँ पे और ये आपके पर्सन की ही है। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। अपने पर्सन का नाम लें, दोहराएं उनका नाम, उनके चेहरे पे फोकस करें, उनकी आंखों पे फोकस करें अगर चेहरा याद है तो। अगर कुछ लोग देख रहे हैं, अगर आपको चेहरा ऐसे नहीं फोकस कर पाते हैं तो आप चाहे फोन पे देख लिया करें उनका चेहरा रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, इससे कि आप उनके ऊपर अच्छे से फोकस कर पाए, क्योंकि जितनी आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी एनर्जी हमें उनकी मिलेगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लवर्स की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है आपके लिए भी, और कहीं ना कहीं धोखे की एनर्जी भी है। ये किसी इंसान को तो धोखा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, किसी इंसान को ये रीच आउट कर रहे हैं, खुद धोखा दे रहे हो, कहीं से इनको धोखा मिला हुआ है। मैं इनको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर शुरुआत करते हैं। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। कमिटेड हैं आपसे और आपने शायद इनसे एक दूरी बनाई हुई है, ठीक है, आपने एक दूरी बनाई हुई है। ये उन लोगों के लिए एनर्जी होगी आपकी यहाँ पे जहाँ पे आपने दूरी बनाई हुई है, आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है, उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है और आपने एक हेल्दी बाउंड्री उनके लिए सेट किए हुए हैं। द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं ये अपनी जिंदगी की। स्टैंड लेना चाहते हैं, कह सकते हो अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, मजा चाहते हैं, मौज चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है और आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन आपके पर्सन का रहा है तो वहां पे ये, क्योंकि आपने ब्लॉक किया हुआ है तो अब क्योंकि ये अब कलेश नहीं चाहते, ये अपनी ज़िंदगी में मौज मज़ा चाहते हैं, एक मतलब अच्छा लाइफ जीना चाहते हैं अपन। तो ये हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन जहां आपसे प्रॉब्लम है और जहां आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप पैसे को लेकर के नहीं था, मनी माइंडेड वाला नहीं था, आपका इमोशंस से जुड़ा हुआ रिलेशन है, तो वहां पे आपके लिए एनर्जी ये है कि आपके पर्सन जो है किसी और इंसान को ढूंढ रहे हैं जहां उनको पैसा मिल सके, क्योंकि इनको फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया, इन्होंने आपसे कुछ सोचा था। हो सकता है इन्होंने ये उम्मीद नहीं करी थी कि आप इनको कभी इतनी दूरी इनसे बना सकते हो या इतने रूड इनके लिए हो सकते हो, इन्होंने नहीं सोचा था, तो अब इनको गुस्सा है कहीं ना कहीं, तो ये आपसे बदला लेने की एनर्जी में, ठीक है तुम्हें अगर हमसे बात नहीं करनी तो मैं भी अपने लिए दूसरा ढूंढ लेता हूँ या ढूंढ लेती हूँ करके भी एनर्जी है। फैमिली के पास ऑप्शन है मेरे पास ऑलरेडी, मैं वहाँ चला जाता हूँ, ठीक है, तो ये इस टाइप की एनर्जी भी इनकी है। प्लीज डिवाइन 6 ऑफ कप्स को, जो होगा सो देखा जाएगा वाली एनर्जी, प्लीज डिवाइन 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, फाइनल शफल 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, एक रुकावट है कहीं ना कहीं, हो सकता है आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ईगो की एनर्जी है बहुत सारा, ठीक है, ईगो क्लैश याद आ रही है, अच्छा टाइम जो स्पेंड किया है वो भी याद आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक दूसरे से रीच आउट करने की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। अगर आप नहीं कर रहे तो आपके पर्सन भी नहीं करना चाहते, बिकॉज यहाँ पे ईगो क्लैश हो रहा है, ठीक है। तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं तो मैं ही तुम्हारे पीछे क्यों पड़ूँ, तुम्हें अगर और मिल सकते हैं तो मुझे भी 10 और मिल सकते हैं, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे, ईगो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही है। कुछ लोग ये जैसे आ रहा है एनर्जी में कि आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि अगर आपने इन्होंने रीच आउट नहीं किया है और बार बार इनसे एक हेल्दी बाउंड्री सेट करने को बोल रहे हो या कमिटमेंट के लिए बोल रहे हो, तो वहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि अब ये तब तक आपसे बात नहीं करेंगे जब तक ये लाइक हो नहीं जाते,
सॉरी, जब तक ये इस लायक ना हो जाए कि आप, पता नहीं रीडिंग कहाँ पे बंद हो गई थी, मुझे नहीं मालूम है, मैंने देखा नहीं वीडियो को। अब जहाँ पे भी आए देखना, मेरी अभी नज़र पड़ी तो यहाँ पे एम्परर मिसिंग एनर्जी है। अगर आपने नहीं सुना तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर आपके साथ प्रॉब्लम हुई है तो आपने अगर इनको ब्लॉक किया हुआ है तो अब ये भी गुस्से में आकर के ये सोच रहे हैं कि मैं भी कोई दूसरा ढूंढ लेता हूँ जहाँ से एटलीस्ट मुझे पैसा मिले, मैं खुश रहूँ। दूसरी चीज़ मिसिंग एनर्जी है आपको लेकर के, लेकिन ईगो को लेकर के आ रही है। इन्हें जब याद आती है आपकी, जब इन्हें ये कमज़ोर पड़ने लगते हैं, इन्हें लगता है कि ये आपको रीच आउट कर लेंगे क्योंकि आपने ब्लॉक किया हुआ है या आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे ये अपने अंदर की ईगो को फिर जगाते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, बुरी बातें याद करते हैं ताकि ये आपसे एक दूरी बना के रख सकें। ठीक है, ये भी आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहते हो। ये तब तक आपके पास नहीं आना चाहते जब तक ये इस लायक ना हो जाए कि आपको ऑफर कर सके। प्लीज डिवाइन जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। अब रीडिंग ऑलरेडी लेट हो जाएगी और ऑफर करना चाहते हैं ये रुके हुए हैं, अभी इनको ऑफर करना है बट अभी कर नहीं रहे हैं, और ये पहले पैसे पे काम करना चाहते हैं। या बहुत सारी बातें यहाँ पे हो सकती हैं जो इन्होंने अपने मन में भर के रखी हुई हैं, जिनको ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि अच्छी है बुरी है दोनों ही चीज़ें हैं। एक तो खोना नहीं चाहते, ठीक है, अगर इनके पास आगे बढ़ भी रहे हैं, ऑप्शन है भी, तो भी ये कहते ज़रूर है कि बढ़ना चाहते हैं, पर ये बढ़ नहीं पाते बिकॉज आपको भूल नहीं पाते ये। ठीक है, आपको खोना नहीं चाहते, आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते। दूसरी चीज़ डिले इसलिए भी कर रहे हैं, अगर आप ज़्यादा सर पे चढ़ रहे हो तो इन्हें लग रहा है कि थोड़े दिन तुम्हें दूर रखना है ताकि तुम भी इनकी कमी को महसूस कर पाओ। ठीक है, और ताकि इनका अपना होल्ड इस रिलेशनशिप पे बना रहे, ऐसा ना हो कि आप इनके सर पे चढ़ जाओ। थर्ड चीज़, पैसे को बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, अभी ये पैसे के बारे में सोच रहे हैं। फोर्थ चीज़, अगर इनके मन में बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के बीच में अच्छी या बुरी जो भी हुई हैं, दोनों चीज़ों को याद कर रहे हैं, उन्हें पकड़ के बैठे हुए, उनको रिवील नहीं कर रहे। इनके मन में जो कुछ चल रहा है वो ये नहीं बता रहे। ठीक है, उसको बता नहीं रहे, किसी को नहीं बता रहे, आपको भी नहीं बता रहे, अपने सराउंडिंग में भी किसी को नहीं बता रहे। तो जो कुछ भी है अपने अंदर रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रुके हुए हैं, और रुकने के अलग अलग रीजंस हैं जो मैंने बता दिए। द हर्मिट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द हर्मिट को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ का रियलाइजेशन कर रहे हैं। यस, द डेविल की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। इनके अंदर कुछ, अपने अंदर कुछ इनके एडिक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, बुरी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ की सिकनेस हो सकती है, लस्टी बिहेवियर हो सकता है, पैसे को लेकर के हो सकते हैं, लालची हो सकते हैं, ये शक्की हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, अग्रेसिव हो सकते हैं। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये कमियां आपके अंदर हैं तो आपके लिए भी सोच रहे हैं, अपने अंदर हैं तो अपने लिए भी सोच रहे हैं। ठीक है, कल्प्रिट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, दोषी कौन है। अगर ये हैं तो ये उनको भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप हो तो ये आपको भी, थर्ड पार्टी है तो उसके लिए भी। किस्मत के पहिए का घूमने का इंतजार कर रहे हो। इन्हें इतना पता है कि ये जब तक इन खामियों को दूर नहीं करेंगे, इन एडिक्शंस को दूर नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। ठीक है, ये कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जब तक, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, बहुत एडिक्टेड फील करते हैं ये अपने, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एडिक्शन है इनके अंदर। द लवर्स की एनर्जी है, कंप्लीशन डेफिनेटली ये चाहते हैं। आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं ये, आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, यूनियन चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं। आपके लिए फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, लेकिन फिजिकली इनका प्यार, इमोशंस है, प्यार है इनका दिल में। ठीक है, पास्ट में इनका हो सकता है एडिक्शन रहा हो, लालच। इनके अंदर खामियां तो हैं, बुराइयां तो हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा। ठीक है, बदला लेने की ये गंदी आदत हो सकती है हर चीज़ का, ये टॉक्सिक बिहेवियर इनका हो सकता है। प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं ये आपको, न्याय करना चाहते हैं। न्याय इन सेंस मतलब ये साथ देना चाहते हैं, बट जैसे भी दो सिचुएशन है जहाँ पे भी इनके, तो ये उनमें सोचना चाहते हैं कि किधर जाए, पर अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि ये उस तरफ बढ़े जो सही हो। ठीक है, कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, जेमिनाई हो सकते हैं, और ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। जो भी दो सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में है, इन्हें आपके पास आना है, नहीं आना है, आप हो, कोई और पर्सन है, आप हो, फैमिली है, तो ये यहाँ पे सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से गलत डिसीजन बन जाए। ठीक है, हालांकि ये ब्लाइंड फोल्डेड है, अभी इनको समझ कुछ नहीं आ रहा है कि आउटकम क्या होगा या क्या ठीक रहेगा, लेकिन ये चाहते हैं, दिमाग पूरा लगा रहे हैं कि ताकि सही डिसीजन ले पाए। पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके लिए फिजिकली अट्रैक्टेड हो सकते हैं, किसी मतलब से आपकी तरफ आ सकते हैं। ठीक है, कोई ना कोई लालच इनका ज़रूर हो सकता है, या तो फिजिकल नीड हो सकती है जिस वजह से ये आपके पास आ सकते हैं, या ट्रैवल कर रहे हैं कहीं,
या फिर ये पैसा आपसे चाहते हैं, कोई ना कोई कारण है इनका। अगर ये आप लोग दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और आपके पर्सन आपसे रीच आउट करते हैं, आना चाहते हैं, तो इनका कुछ ना कुछ मोटिव है आपकी तरफ, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है, बहुत इमोशनल है, और आपको भी ऐसे देखते हैं कि आपने भी इन्हें अनकंडीशनल लव दिया है, ठीक है। और अब ये क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन है, स्लीपलेस नाइट है, सर में दर्द रहता है, रात में रोते हैं उठ के, बेचैनी बहुत ज़्यादा है, रिग्रेट बहुत ज़्यादा है जो कुछ भी इन्होंने किया। आपने इन्हें पास्ट में बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दिया है, बट इन्होंने उस प्यार की कभी वैल्यू नहीं करी, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक से ज़्यादा ऑप्शन है, 100% आपकी पर्सन की ज़िंदगी में आप एक अकेले इंसान नहीं है, इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल लोग हैं जो इन्होंने अपने मतलब के लिए यूज़ किए। ये इनकी एक्चुअल साइट यही है, ये एक टॉक्सिक पर्सन है और ये अपने सेल्फिश हैं थोड़े से, ठीक है, दिमाग से ज़्यादा चलते हैं। प्यार अगर है भी तो भी ये अपना फ़ायदा सोचना नहीं भूलते कभी भी, ये उस तरीके के इंसान है, ठीक है। और आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप या तो ये कोई दूसरा इंसान हो सकता है जिसकी एनर्जी है कि जो बहुत सेल्फ लव में है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, पावर है, पोजीशन है, खूबसूरत है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। या तो ये किसी ऐसे इंसान की एनर्जी है जहाँ ये जगल कर रहे हैं कि आपके प्यार की तरफ बढ़ें कि उस इंसान की तरफ बढ़ें, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, इनकी बेचैनी है इनको बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ इनकी खुद की आपकी एनर्जी ही को इस तरह से देख रहे हैं कि आप पहले बहुत अनकंडीशनल थे, लव देते थे आप, लेकिन अब आपकी कंडीशन ये हो गई कि आप सेल्फ लव की कंडीशन में हो गए हो, अब आप खुद को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने लग गए हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये दो अलग अलग लोग हो सकते हैं, कुछ लोगों के आप ही के ही पर्सनालिटी को दो डिफरेंट वे में देख रहे हैं, पहले आप ऐसे थे और अब आप ऐसे हो गए हो, ठीक है। फाइट बैक की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े फाइट बैक हुए हैं, हो सकता है आपके पर्सन ने किसी और से रिलेशनशिप बनाए हो, ठीक है। एक तरफ फाइनेंशियल, एक तरफ आपका, आप हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े और जो रेस्ट्रिक्शंस की एनर्जी आई है वो इन्हीं की इसी वजह से आई हो कि आप लोगों के बीच में जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा इन्होंने किसी और को भी मतलब डेट किया हो या ऑप्शन देखा हो, ठीक है, जहाँ से इन्हें पैसा मिल रहा था या फिजिकल अट्रैक्शन था इनको बहुत ज़्यादा, इस वजह से भी यहाँ पे चीज़ें खराब हुई। अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वेट है पैसों के आने का, लेफ्ट इन कोल्ड अकेले, अभी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, ये चाहते हैं कि इनको प्यार मिले, ठीक है, जितना ये आपसे प्यार करते हैं आप भी इनको उतना ही प्यार करो, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर ये ऑप्शन भी देख रहे हैं कि वो इंसान इनको इन्हें प्यार करे। पर जो भी चल रहा है ये चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए और चीज़ें जैसे चल रही हैं ऐसे नहीं, अच्छी हो जाए, प्यार करने वाला पार्टनर भी हो, खूब सारा पैसा भी हो, सब कुछ सही हो, आप भी मिल जाओ, पैसा भी मिल जाए, मतलब सब कुछ चाहिए, लालची आदमी है इन शॉर्ट, ठीक है, गोल्ड डिगर ही है ये, ठीक है। प्यार भी है लेकिन कहीं ना कहीं गोल्ड डिगर भी है। चलिए रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दीजिए और लिखिए सरेंडर टू डिवाइन, डिवाइन प्लीज बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज डिवाइन बताइए। मैसेज ऑफ कंसर्न एंड मैरिज की एनर्जी, 3 नंबर एंड 14 नंबर यानी 5 नंबर आप लोगों के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट। आपके पर्सन को या तो आपसे लग रहा है कि आप कहीं और मैरिज कर रहे हो और इनको एक टेंशन वाला मैसेज कहीं आपकी तरफ से आ जाएगा, आ ना जाए कि आप ये कह रहे हो कि आप किसी और से मैरिज कर रहे हो, ठीक है, आप गोल्ड डिगर हो, आपको कोई बेटर ऑप्शन मिल गया तो आप जा रहे हो। या फिर इनकी थॉट ये हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि ये खुद ही इनके पास एक बेटर ऑप्शन है जहाँ ये पैसे के लिए मैरिज कर रहे हैं और आपकी तरफ एक मैसेज इनको देना है जिसको लेकर के इनको लग रहा है टेंशन हो रही है कि कैसे ये मैसेज दें कि अब हम शादी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल नहीं करना है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी, अवेयरनेस की एनर्जी, 1 नंबर 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आपको अपने क्राउन चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको अपनी अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला ये रिलेशनशिप एक टॉक्सिक हो सकता है, कार्मिक हो सकता है जो मतलब के लिए आपसे जुड़ा है। कुछ लोगों के लिए लविंग रिलेशनशिप भी यहाँ पे हो सकता है। तो आपको इतना अवेयर होना पड़ेगा, अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करो, इवन अपने सारे ही चक्रा को एक्टिवेट करो ताकि आप जो अवेयर हो पाओ चीज़ों के बारे में। जो भी सराउंडिंग में आपको मैसेज मिल रहे हैं, जो नंबर्स दिख रहे हैं, फेदर्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रही हैं, कुछ भी कहीं ना कहीं से डिवाइन आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे। तो खुद को पहले हील करो, प्योर करो, अपने आप को शांत करो
ताकि उन डिवाइन मैसेजेस को आप ले सको। ठीक है, तो जब तक डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि जब तक आप अवेयर्ड नहीं होगे, आपके अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। क्योंकि कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप छोड़ देना बेहतर होगा, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक सेकेंड चांस देना बेटर रहेगा। ठीक है, जिन लोगों का लव रिलेशन प्यार वाला है, जहाँ पे इमोशंस एक दूसरे से एक्सचेंज हुए हैं, पैसे को लेकर के बातचीत नहीं हुई है, वहाँ पे आप लोगों को एक बार दोबारा चांस देने की ज़रूरत है। लेकिन जिन लोगों के रिलेशनशिप में एक पैसा इशू रहा है, आपको पता है कि आपका पार्टनर लालच के लिए आपसे जुड़ा है, तो वहाँ इस रिलेशनशिप से आपके लिए निकलना ज़रूर बेटर रहेगा। तो आपको कुछ मूवमेंट लेने हैं, डिसीजन बनाने हैं, चॉइस बनाने हैं और डिसीजन बना लेने हैं। ठीक है, तो आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। अपने आप को एक्टिवेट करिए, उस पोजीशन में लाइए कि आप अपना एक सही निर्णय अपनी ज़िंदगी में ले सकें। चलिए, अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियोस को। जिन लोगों को ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को, उन्हें भी आप शेयर कर सकते हो ये वीडियो। पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो आप, और कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स। क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं? यस, एग्जैक्टली। आपके पर्सन की ज़िंदगी में काफ़ी लोगों के लिए, 60% से ज़्यादा लोगों के लिए एनर्जी है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक और ऑप्शन है। चाहे वो फैमिली की तरफ से लाया गया हो, चाहे ऑलरेडी इनके पास था, चाहे ये ढूंढ रहे हैं या ढूंढ लिया है कुछ लोगों ने, सबकी स्टेज अलग अलग होगी, जहाँ ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं पैसों के लिए। ठीक है, और ये आपसे कह सकते हैं कि क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये चीज़ है मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से अच्छा, ये भाई भी अभी आ रही है कि अगर आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं और ऑलरेडी मैरिड हैं, और अगर इनको अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी वहाँ पे ज़्यादा बेटर लगती है, तो ये हो सकता है उस रिलेशनशिप से अभी डिवोर्स ना लें, कुछ ना लें, और उसी के साथ रहना चाहें। और आपको, अगर आप ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हो, तो आपसे कह सकते हैं कि क्या हम सिर्फ दोस्त बन के रह सकते हैं, क्योंकि ये आपको खोना भी नहीं चाहते इसलिए। ठीक है, तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। मैंने वही रीडिंग है। थैंक यू डिवाइन, लव यू। मैंने कहा ना, चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हुई है एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमें बताइए। आई एम सो सॉरी दैट आई लेफ्ट यू इन कोल्ड फॉर समवन एल्स। यस, इन्होंने पास्ट में धोखा दिया है। पास्ट में इन्होंने आपको धोखा दिया है, और इसी वजह से इनको रिग्रेट भी है, और इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, और अब आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया, और अब शायद आप सेल्फ लव की कंडीशन में हो। तो वहाँ पे अब आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि अब आपके अंदर भी वो इमोशंस पहले जैसे नहीं रहे। इन्होंने बदतमीजी करी, चलेगा, बट आपका रिएक्शन इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, होती है कुछ लोगों की आदत, उन्हें लगता है कि हम जो मर्जी करें, हम जितना मर्जी उल्टा करें, नंगे नाचें हम, लेकिन आप हमारे लिए वैसे ही कमिटेड रहिए, लॉयल रहिए, प्यार का कटोरा अपना गुलदस्ता लेके बैठे रहिए हमारे लिए। ठीक है, हम ऐसे ही हैं, वैसे ही रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे, बट आप हमारे लिए इंतजार करिए, आप हमारी भगवान की तरह पूजा करिए, दो कि हम डेविल हैं। ठीक है, तो वैसे हैं आपके पर्सन ये। अफसोस है इन्हें इस बात का कि इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ा था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। यस, इनकी फैमिली, कुछ लोगों के लिए वही चीज़ है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी कि इनकी फैमिली की तरफ से हो सकता है एक्सेप्टेंस नहीं है आपके रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि हो सकता है फाइनेंशियली इन्हें वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो जो इनकी फैमिली को चाहिए, और वो इन्हें कहीं और से मिल रहा है। तो इन्हें लग रहा है कि वहाँ से पैसा भी मिल रहा है, सुकून भी है, फैमिली भी खुश रहेगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो ये वहाँ पे वो चीज़ें देख रहे हैं। सॉरी, स्पेस नहीं होने की वजह से वीडियो बीच में रुक गई। चलिए, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, अब रीडिंग को मैं जल्दी से वाइंड अप कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, और काफ़ी लोगों के पर्सन शायद मैरिज के लिए डिसीजन ले रहे हैं। चलिए, मैं गाइडेंस देख लेती हूँ, उसके साथ ही रीडिंग को हम वाइंड अप करेंगे। हम सॉरी कि हम चांस नहीं ले रहे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए, अपने पर्सन डिवाइन से प्रे करो कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू रिदम एंड मूवमेंट बाय ड्रमिंग एंड डांसिंग। यस, इस वक्त डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा खामोश रहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खुद को हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में जो भी आपके टैलेंट हैं, ठीक है, उनको बाहर लेकर के आओ, लोगों को, अपने आप को एक्सप्रेस करो। चाहे आप गानों के माध्यम से, अगर आप गा लेते हो तो गा लो, डांस कर सकते हो तो डांस करो,
मतलब थोड़ा सा हैप्पी रहो और खुद को एक्सप्रेस करो, अपने अंदर भर के मत रखो। हो सकता है हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हो जो बहुत डिसअपॉइंटेड और परेशान हो सकते हो क्योंकि आपके पर्सन का बिहेवियर उस तरीके का है। ये आपसे एक दूरी बना रहे हैं, ये शायद किसी और के साथ मैरिज कर रहे हैं और आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए ये परमानेंट होगा, कुछ लोगों के लिए ये टेम्परेरी तौर पे आपसे एक दूरी बना रहे हैं। ये आपको रखेंगे जरूर पर शायद कमिटमेंट नहीं देंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जहाँ डीप लव है वहाँ इनकी एनर्जी ये है कि पहले ये उधर जा रहे हैं, उधर जाके चीज़ों को करेंगे, पैसा अपना लेंगे, उसके बाद हो सकता है ये वापस फिर आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आने की कोशिश करें। चाहे उधर से डिवोर्स लेकर के आपको अपनी ज़िंदगी में लेने की कोशिश करें, और चाहे यहाँ पे ये हो सकता है कि ये डिवोर्स आपसे ना, उधर भी चीज़ों को बना के रखें और आपके साथ भी रखें, क्योंकि छोड़ने का इरादा तो इनको आपको नहीं है। लेकिन हाँ, काफ़ी सारे लोगों के लिए अलार्मिंग साइन हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त किसी और के साथ मैरिज कर रहे हैं। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपने गाने से, कुछ बजाना आता है तो बजाने से, डांस करने से, और खुश रहने की कोशिश करो। ठीक है, डिवाइन आपको इस वक्त यही कह रहे हैं। तो गो विद द फ्लो में रहो, आप हैप्पी रहो, खुश रहो। ठीक है, और डिवाइन को सरेंडर करो और ट्रस्ट रखो कि डिवाइन जो करेंगे आपके लिए सबसे सही होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।